हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मंडी रिएक्शन। आज फिर कॉमेडी आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान। और मैं हूं आदिल। तो आज ये नए सेटअप में हमारी पहली वीडियो है। इसके बिल्कुल बारे में हमने एक व्लॉग बनाया है कि कैसे हमने ये सारा सेटअप किया। तो आप दूसरे चैनल पर जाकर वो व्लॉग देख सकते हैं, वो जल्दी अपलोड होने वाला है। एग्जैक्टली उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम जो वीडियो देखेंगे वो ऑब्वियसली जो अभी सिनेरियो चल रहा है सुशांत सिंह को लेकर उनकी डेथ के बाद काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही, खास तौर पर में एक जो मेन चीज़ है वो नेपोटिज्म है बॉलीवुड में। काफ़ी लोग ये ब्लेम कर रहे हैं बॉलीवुड को कि वो नेपोटिज्म की वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया। ये जो नेपोटिज्म वाली पॉइंट है ये इससे पहले भी बहुत बार उठा है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप खान्स और एक दो और जो फैमिलीज़ के नाम लिए जाते हैं उसमें नहीं है और उसके अलावा आपके आके बॉलीवुड में नाम बनाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अचीवमेंट है। और अभी जो हमने पहले कुछ वीडियोस अपलोड की थी उसमें कुछ लोगों ने कहा कि आप इस टॉपिक पर मज़ीद वीडियोस ना अपलोड करें, तो उस उनकी लाइफ को लेके यार वो सारी वो हम वो नहीं उस चीज़ अपलोड पे नहीं ये कर वीडियो तो रहे। नहीं है। लेकिन उसके साथ एक और पॉइंट था जिस पे कमेंट्स आ रहे थे और वो नेपोटिज्म पे था काफ़ी कुछ। हाँ, और तो अभी इसका जो मेजर ब्लेम है ना वो जा रहा है करण जौहर को, क्योंकि वो इस टाइम मतलब सारी वो मेजर फिल्म्स वही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कास्ट वही सेलेक्ट करते हैं ज़्यादातर। तो मेरे फॉलोइंग है इस चीज़ की, वो करण जौहर को ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ पर। तो अभी एक वीडियो हमारे पास आई है कंगना रनावत कंगना, ये बड़ी बोल्ड है बहुत ऑलरेडी बोल्ड ना, और बड़ा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस तो ऑब्वियसली शी इज़ टू गुड। बात करने में ये नहीं लिहाज करती भाई किसी का भी, ये बस कर देती हैं, ये तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात इस है टॉपिक पर कुछ बातें की हैं, लेट्स सी, पहले वो देखते हैं फिर बात करते लेट्स सी कि उन्होंने इस इशू को किस तरफ लेके गए। हैं। ओके। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं, हाँ, सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारी एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। वाह यार, सीरियसली 2 मिनट की स्पीच और आउटस्टैंडिंग। एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक दो उन्होंने की है कि इससे पहले उन्होंने अपने कुछ इंटरव्यूज में या अपनी कुछ पोस्ट में इस बारे में कुछ बात की है कि कुछ उनकी मूवीज को बड़ी दफ़ा इस चीज़ को हाईलाइट कर चुके हैं कि उन्हें वो जो डिजर्व करते हैं वो उन्हें नहीं मिल रहा, उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा उनके काम का। तो ही लेफ्ट ओवर वाली फीलिंग आ रही है उसके दिल में। मतलब अगर ये ऐसा था तो उसको चेक करना चाहिए था, उसको ट्रेन करना चाहिए था, ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली तो इसका मतलब है यहाँ पे कहीं ना कोई एक लूप होल मौजूद है, ये इशू है जिसमें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की कि अगर आप अपने मूवीज़ में नहीं लेते तो ना ले। मतलब जो अवार्ड शोज़ हैं, जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं, उसमें भी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसकी मूवी को और किसको अवार्ड मिलेगा। तो इसमें ये काफ़ी सीरियस बात है, सिर्फ इस एक इंसिडेंट को लेके नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेके कि अगर अपकमिंग एक्टर्स हम देखते हैं सिर्फ वही आ रहे हैं जिनके पेरेंट्स इस फील्ड से रिलेटेड हैं या उन्होंने इस फील्ड में टाइम गुजारा। एग्जैक्टली तो कोई नया बंदा आ ही नहीं सकता। ये कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ फील्ड के लिए इसके लिए भी नहीं होगा, क्योंकि अगर टैलेंट की बेस पर किसी को आगे नहीं लाया जाएगा तो ये सिचुएशन ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये
उल्टा इंडस्ट्री के लिए नुकसानदा हो जाएगा। ऑब्वियसली अभी इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा चल रही है, बहुत ज़्यादा मूवीज़ आ रही हैं, बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं, बट अगर ये इशू जैसे इन्होंने बात की, इसका मतलब ये भी फेस कर रही है ये इशू। हाँ, कंगना खुद भी इसलिए फेस कर वो रही है। फेस कर रही है, जैसे उन्होंने बोला कि जिस तरह से Threats उनका आते हैं और वो- प्रेशराइज आ रहे हैं, उनके केसेस का मुझे नहीं पता इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, बट जिस तरह से वो बोल रही हैं इसका मतलब है कि पूरी हिस्ट्री है इस चीज़ में, और जो लोग भी एक खास फ्रेमवर्क से बाहर से आ रहे हैं उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, या उनको अलग से ट्रीट किया जाता है एक डिफरेंट तरीके से, जो कि खतरनाक बात है। हमने देखा जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं बॉलीवुड में, उन सारों के बच्चे हाँ वो तो है, सारे वो मूवीज तो कर है, रहे हैं। वो मतलब तो है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारों के बच्चे ट्रेंड हो और वो सारे बेस्ट एक्टर्स ही बने? कोई कुछ और भी बन सकता है, लेकिन ये नेपोटिज्म ही है जिसकी वजह से आकर वो सारे, उनको मूवीज भी मिलती हैं, ब्रेक थ्रूज भी मिलते हैं। Exactly. बाकी सारों को स्ट्रगल करनी पड़ती है पूरी पूरी लाइफ एक ब्रेक थ्रू के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बात है। इनको बगैर Yeah. कुछ किए एफर्ट किए पहला ब्रेक थ्रू इतनी आसानी से मिलता एग्जैक्टली है। ये बात है कि जितने भी जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे हाँ। लोग, इसी तरह से कुछ और बड़े बड़े नाम हैं। आयुष्मान खुराना है, हाँ, वो बहुत अच्छे इरफान खान उनकी इरफान recent- खान एक प्राइम उनकी- एग्जांपल तो थे, उनकी भी यही ये थी। इनके अगर हम स्टोरीज लाइफ स्टोरीज देखें तो इन बहुत लंबी स्ट्रगल है इनकी, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो आई थिंक 6 साल तक वो बाहर बैठे रहे थे, उन्हें कोई मूवी नहीं मिली, इस तरह का उनका इतना बड़ा स्पैन है। हर तो बंदे की ऐसी इन लोगों की स्ट्रगल है काफ़ी जो स्ट्रगल है, लेकिन एक खास जो हमारे पास लोग आते हैं ना लिमिटेशन, उनका डायरेक्ट एंट्री है और डायरेक्टली वो जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है इसमें, क्या अब देखो ये जो भी नेपोटिज्म के थ्रू जो भी बड़े बड़े हीरोज आ रहे हैं, उनको फेम भी बड़ी जल्दी मिल रही है, मतलब लोग भी पसंद बैक कर करते रहे हैं ना, हैं। उनका बैकग्राउंड देख कोई शाहरुख का बेटा आ बिल्कुल। जाए तो मतलब लोग तो पसंद करेंगे। इसका मतलब है कि फिर ऑडियंस का भी कसूर आ जाता है ना यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑडियंस भी, का कसूर आ जाता है। और ये जो तुम इंस्टाग्राम पे देखो फॉलोवर्स की लिस्ट चेक किया करो, मतलब इन लोगों के फॉलोवर्स हैं ही नहीं, थोड़े से होते हैं। कंगना के हो गए, अब तुम दूसरों को एक्टर्स के बेटों के देखो या बेटियों के देखो, इतने ज्यादा तो ज्यादा फिर फॉलोवर्स। यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियंस की भी ऑब्वियसली आ जाती है कि टैलेंट की बेस पे या किसी और लाइन की बेस पे यार ऑडियंस इतना fan सोचती following नहीं, लेती है। उन्हें जो बिग स्क्रीन पर नजर आता है वो उसको ये अप्रिशिएट भी करते है, हैं। जो अब दिखता है वो बिकता जो है, ये दिख बात- रहा है उन्होंने वही उसको ही देखना है, जो दिखाया जा रहा है। लेकिन असल में जब डायरेक्टर्स और वो सारा सीन है तो उन्होंने ये देखना होता है कि किसकी मूवीज किसका नाम बिकेगा। जैसे बड़े बड़े जो नाम हैं वो नाम बिकते हैं, वो स्टोरी नहीं बिकती, स्टोरीज बिकनी चाहिए, नाम के हिसाब से नहीं मूवीज बिकना जाती है ना, तो उस वजह से भी नए बंदे के लिए जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ये जो इन्होंने एक पॉइंट की तरफ इशारा किया है, वो ये नहीं है कि नए बंदे को मौका नहीं मिल रहा। इसमें यह है कि अगर एक नए बंदा आ भी जाता है ना इंडस्ट्री में, तो उसको पुश किया जा रहा है, उसकी टांगें खींचने की बिल्कुल। कोशिश की जा रही है, ये ज़्यादा खतरनाक बात है। ठीक है, अब एक बंदे के लिए फैमिली नाम की वजह से जल्दी उसे ब्रेक थ्रू मिल जाता है, ये एक अलहदा बात है, ठीक है। अब एक जो नया बंदा है उसे स्ट्रगल करके आना पड़ता है सिस्टम में, ठीक है, वो एक अलहदा इशू है, उस पर अलग से बात हो सकती है। लेकिन ये जो बात है ना कि अगर एक बाहर से बंदा आ रहा है तो उसकी लेग पुलिंग हो रही है, या उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, या अगर वो अच्छा काम कर भी रहा है तो उसे एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा ताकि वो पीछे रह जाए, वो पुशअप हो जाए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। और मेरे ख्याल से ये क्रिमिनल एक्ट बन जाता है कि आप किसी को जिसकी बेस पे उन्होंने कहा है कि ये मर्डर है, ये इट इज अ प्लान्ड मर्डर। बिल्कुल, मतलब क्या हर सोसाइटी का एक जो करता है उसका एक मर्डरर होता है, बात तो किसी है। किसी वजह से ही करता है ना, ऐसी कोई खुद से तो नहीं कर लेता। तो ये सेकंड वाली बात ये ज़्यादा खतरनाक है। जैसे पहले भी इस पे जब ये न्यूज़ आई थी तो हम कह रहे थे कि इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कि एक ऐसा माइंडसेट का, मतलब उनकी मूवीज़ देखें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, अगर वो इस पॉइंट तक पहुंच रहा है तो उसके पीछे बहुत लंबी लंबी स्टोरियाँ होंगी, और उन स्टोरियों का निकालने की ज़रूरत इसलिए ताकि कल को कोई और उनकी जगह ना खड़ा हो। उन स्टोरीज़ को हाईलाइट करने से फ़ायदा ये होगा कि कल को कुछ साल बाद कोई और एक्टर, कोई इस और केस इस तरह को का मेरे ख्याल रिस्पॉन्स से करेगा। प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए, इसके हर एस्पेक्ट को, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट रिपीट ना हो सके। एग्जैक्टली ये इनकी ये जो स्पीच थी इसमें 2-3 पॉइंट जो इन्होंने, ये खासतौर पे ये जो लेग पुलिंग वाली बात और एक्नॉलेजमेंट ना करने वाली बात, ये सारी चीज़ें की हैं, ये बड़ी खतरनाक है। दूसरे बहुत सारे जैसे इन्होंने अपने बारे में कहा कि मुझे भी इस तरह के मैसेजेस आते हैं, एक जो और- दूसरे हैं उनके लिए बड़ी खतरनाक एक बात और है। मैं स्टैट देख रहा था कि IMDb रेटिंग से पता चलता है मूवी की स्टोरी हाँ। कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। तो जो ये जो स्टार्स हैं, स्टार्स के बच्चे हैं जो उनसे, उनकी फ्लॉप स्टोरीज 2.3 IMDb रेटिंग, लेकिन बिजनेस उनका 100 करोड़ का। जो दूसरी अननोन एक्टर्स हैं जो उनकी IMDb पे रेटिंग 8 प्लस, 2 करोड़ बिजनेस, 3 करोड़ बिजनेस। ये मतलब ये बड़ा डिप्रेसिंग है। स्टोरी भी अच्छी बनाए और फिर वो बिजनेस भी ना कर सकें, और वो स्टोरी बुरी बनाए और वो बिजनेस भी तो इतना ही उसमें करे। फिर मैं भी एक बात तो ये है ना कि नाम देख के लोग मूवी Movies देखते हैं, ये बिल्कुल। प्रॉब्लम भी है। और दूसरा मैं भी
पब्लिसिटी उस तरह नहीं की जा पा रही होती उनकी मूवीज की। खैर, जो भी बहुत यकीन है सारे कि factors प्रॉब्लम्स हैं, चल रही हैं प्रॉब्लम्स इसमें। हैं बिल्कुल। ये तो बड़ी एक नॉर्मल सी बात है कि हम बहुत सारी ऐसी मूवीज देखते हैं जो हमने कभी इनका नाम नहीं सुना होता और बाय चांस हम देख लेते हैं, हम कहते हैं यार इतनी बेहतरीन स्टोरी, इसको कोई बेहतरीन हाईलाइट नहीं करता। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी मूवीज के बारे में ये होता है हमारे सामने। तो बट नेपोटिज्म पर हमारी ये टेक है, आप लोगों की क्या टेक है? बॉलीवुड में नेपोटिज्म किस हद तक आगे जा चुका है और इसको खत्म करने के लिए क्या स्टेप्स लेने मेरे ख्याल से पड़ेंगे? अगर इस केस की प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करके इसका पॉइंट्स बाहर आ जाएं कि रीजंस क्या थी, तो बहुत सारे और लोग इस डिप्रेशन में और इस सारी प्रॉब्लम में जाने से बच जाएंगे मेरे ख्याल से। ऐसा हो। सो आप लोगों का क्या पॉइंट है इस चीज़ को लेके? ये एक सीरियस इशू है क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा वाक़या है ये जो हुआ है। इस पे आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। कोई और बात या कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहें कि हम बात करें, कोई वीडियो हम देखें, तो उसका लिंक हमें दे दें। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।